हाय गाइस, आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पढ़ चुके हैं स्प्लिटिंग। चलिए पहले देखते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे ऑब्टेन होती है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से दो लिगेंड ट्रांस लिगेंड रिमूव करके एक ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है, वही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। When two trans ligand from octahedral geometry eliminated, square planar geometry is obtained. When two trans ligand eliminated from octahedral geometry to form square planar geometry. इसमें जो है इसकी CFA क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख लेते हैं। डी मेटल प्लस आयन फ्री लिगैंड अप्रोच करेगा स्फेरिकली तो इसकी एनर्जी थोड़ा डिक्रीज होगी। उसके बाद ये स्प्लिट ऐसे सेम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G और AG में। फिर T2G में है DXY DYZ और DXZ। DXY DYZ DXZ ये ऑर्बिटल है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स अप्रोचिंग along the dx square minus y square axis, so these orbital more repelled। इससे जो है मोर रिपेल्ड बाय लिगैंड जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिपेल ज़्यादा करेगा तो इसकी एनर्जी हाई होगी। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब होगा तो dx वाई की भी एनर्जी हाई होगी। dx वाई ऐसे ऑर्बिटल रहेगा ना, dx वाई भी रिपेल्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EG पहले देखें 5D ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G lower energy level and EG higher energy level. After that, EG energy level split into dx square minus y square and dz square. dx square minus y square feeling more repulsion, so its energy too high. And T2G orbital dxy dyz dxz xy जेड एक्सिस नहीं, जेड एक्सिस की एनर्जी लोअर होगी। DXY T2G एनर्जी स्प्लिट इनटू DXY एंड DXZ DYZ। DXY की एनर्जी बैरी सेंटर से हाई होगी और DZ स्क्वायर की एनर्जी बैरी सेंटर से लो होगी। ये क्या है? ये है बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से लोअर एनर्जी होगा DZ स्क्वायर का। और इसमें भी DXZ DYZ और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DXY डेल्टा 1 DXY DZ स्क्वायर डेल्टा 2 और DZ स्क्वायर DXZ DYZ डेल्टा 3। स्प्लिटिंग एनर्जी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DXY के बीच गैप ज़्यादा होगा, फिर उससे कम डेल्टा 2 का, उससे कम डेल्टा 3 का। फिगर में इसे बनाने में जैसे डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्म होगा। देखिए फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ये फिगर है, ये देख लीजिए। स्प्लिटिंग एनर्जी है स्क्वायर प्लेनर की यहाँ से यहाँ तक। डेल्टा SP इक्वल टू होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। डेल्टा SP इक्वल टू 1.3 डेल्टा O।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसी से सॉल्व होगा। द स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। पूछता है क्वेश्चन की स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ऑक्टाहेड्रल, सबसे कम होता है टेट्राहेड्रल में। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFESC वैल्यू। पहला होगा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन,